यहां पेंशन का पुल सीधे घर में पहुंचा दिया गया। पेंशन का पुल बनाकर लोक को परलोक से जोड़ दिया गया। अब पूरी खबर समझिए। खबर यह है कि पति जिंदा है, पत्नी विधवा पेंशन ले रही है। यानी पेंशन के लिए कागज पर पति को मार दिया गया। पति के जिंदा रहते विधवा पेंशन उठाने वाली दिल्ली में 60,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। आज हम लोक से परलोक तक धांधली वाले इसी पेंशन के पुल का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में हाल ही में किए गए एक सरकारी सर्वे में यह खुलासा हुआ कि मासिक पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई। यहां करीब 60,000 महिलाएं पेंशन के लिए अयोग्य पाई गई। इन महिलाओं में कुछ ऐसी हैं जो पति के जिंदा रहते हुए विधवा पेंशन ले रही हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है लेकिन विधवा पेंशन लेना बंद नहीं किया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि नवंबर 2024 में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिल्ली भर में किए गए एक सर्वे के दौरान कई लाभार्थियों के दस्तावेज सही नहीं पाए गए। 100% जो है वो अपना वोट बैंक इसी प्रकार से, जैसे मार्शल लगाए, अपने लोगों को लगा दिया, परिवार के लोगों को लगा दिया, बाद में हटा दिया। इसके अंदर इन्होंने अपने परिवार के लोगों को ये बेनिफिट दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें तुरंत एसीबी के अंदर केस दर्ज होना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विधवाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मकसद 18 साल से ज्यादा उम्र की विधवाओं, तलाकशुदा, अलग रह रही छोड़ी गई या बेसहारा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना है। यानी इसका मकसद ऐसी महिलाओं को सहारा देना है जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, जो गरीब और जरूरतमंद है। आंकड़ों के मुताबिक 2007 की योजना के तहत 3,50,000 रजिस्टर्ड लाभार्थी थे। अब फर्जी नामों को सूची से निकाल दिया गया है। ऐसी 60,000 महिलाओं को अब पेंशन जारी नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर और कैटेगरी वाइज अपात्र लाभार्थियों की डिटेल फिलहाल मौजूद नहीं है। ऐसे में आगे की कार्रवाई को लेकर विभाग को अब फैसला लेना है। नवंबर 2024 में सरकार ने डोर टू डोर वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत 11 जिलों में लाभार्थियों के घरों पर जाकर उनकी डिटेल का वेरिफिकेशन किया था। पेंशन के योग्य होने के लिए यह जरूरी है कि महिला लाभार्थी की आमदनी साल में 1 लाख से ज्यादा ना हो और आवेदक को कम से कम 5 साल से दिल्ली के निवासी होना चाहिए। अपनी स्थिति में बदलाव होने पर लाभार्थियों को आगे आकर इसकी सूचना देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और विधवा पेंशन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। हमने इस खबर का आज डीएनए टेस्ट क्यों किया? दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी आग हो लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी हो भ्रष्टाचार कहीं भी, ये भ्रष्टाचार खत्म होना जरूरी है।